प्रथम श्लोक है भागवत जी का। जन्माद्यस्य यतोन वयाद इतरतः। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की, तो जैसे विश्व के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर रहे थे, तो देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि किसका नाम पहले लिखा जाएगा। केवल मानवों में ही नहीं होता क्रेडिट लेने की इच्छा कभी कभी देवताओं में भी होती है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को अमानी कहा, उनको मान की इच्छा नहीं। ठाकुर जी को नहीं होती इच्छा, पर अन्य देव जो होते हैं उनको मान चाहिए। अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ तो आपको उनको मान देना पड़ेगा कि आपकी वजह से मिला, पर श्री कृष्ण नहीं, वो मान रहित हैं। सब देवता टकटकी लगा करके वेदव्यास जी को देख रहे हैं कि वेदव्यास जी विश्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ लिख रहे हैं, किसका नाम पहले लिखेंगे। लेकिन नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेदव्यास जी की बुद्धि को प्रणाम है। उन्होंने पहला श्लोक ही ऐसा लिखा जिसमें किसी देवता का नाम नहीं है और सारे देवता प्रसन्न भी हो गए। ऐसी क्रिया कि किसी के पक्ष में भी ना जाए और सब उससे राजी भी हो जाएं, वो क्रिया करने वाला व्यक्ति सुधी माना जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं? इसी को एक प्रकार से न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय। न्याय का मतलब क्या? किसी के पक्ष में भी नहीं था और दोनों या तीनों या जितने लोग थे वो सब राजी भी थे, उसको न्याय कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज यदि अपने प्रथम श्लोक में किसी भी देवता का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब वो सर्वोपरि है, बाकी सब सामान्य है। और यदि सबका नाम लिखेंगे तो वेदव्यास जी मन में सोच रहे हैं मैं इतने नाम लिखने में तो पूरी भागवत जी तो नामों में ही चली जाएगी, इतने तो देवता हैं। तो वेदव्यास जी का एक क्षण के लिए कलम रुक गई, सोचने लगे क्या करूं। तब वेदव्यास जी महाराज ने जो श्लोक लिखा है अद्भुत है, इसीलिए व्यास जी को प्रणाम किया जाता है, इसलिए व्यास मंच पर बैठने वाले को भी वंदन किया जाता है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है, संबोधन क्या है? जो, कौन ये नहीं पता, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जिसको सब पता है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है अनविज्ञ नहीं है, उसको सब पता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय, समस्त देवी देवता जिसके वश में रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत जिसके अधीन हैं। तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये संसार ये प्रकृति सब मिथ्या है, ये जिसको पता है, ऐसा परम सत्य जो भी है मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब देवी देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले ये क्या कर गए, ना किसी का नाम लिया और सब बातें भी बोलती। इसीलिए वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की, लेकिन रामचरित्र मानस में जब आप बालकांड पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा बालकांड में तो स्तुतियां ही हैं। उनको प्रणाम, इनको प्रणाम, संतों को प्रणाम, वैष्णवों को प्रणाम, दुर्जनों को प्रणाम, कौशल्या मैया को प्रणाम, सुमित्रा जी को प्रणाम, अयोध्या नगरी को प्रणाम, जानकी जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, शंकर जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। इतना बड़ा प्रणाम प्रसंग है। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने केवल एक श्लोक बोला है और उस श्लोक में भी किसी का नाम नहीं बोला। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। तो बोले आप प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम उसको करना चाहिए जिसको आप जानते हो। बोले हाँ मैं जानता हूं ना, वो जन्म आदि से परे है।
वो पंचभूतों को अपने अधीन करके रखता है, सारे देवी देवता उसके अधीन रहते हैं, वो सब जानता है, उससे कुछ भी चीज छुपी नहीं है। ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। ये श्लोक जैसे ही लिखा गया, शेष नाग पर पौड़े भगवान श्रीमन नारायण जोर से हंसे। लक्ष्मी जी बोली, आप क्यों हंस रहे हो? उन्होंने नाम तो बोला नहीं आपका, आप क्यों खुश हो रहे हो? भगवान बोले, लावारिस जमीन, लावारिस व्यक्ति सरकार का ही होता है। ये लावारिस श्लोक है, इसमें किसी का नाम नहीं, इसलिए मेरा ही है, क्योंकि हम परमात्मा हैं, हम सरकार हैं। ऐसी ही घटना घटी कब? जब गजेंद्र ने स्तुति गाई थी, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। जरूर पाठ किया कीजिए। कल रात में थोड़ी देर चर्चा हो रही थी इंदु जी से, और साथ में आप भी आई थी, शिव महिम्न स्तोत्र की। स्तुतियां क्या हैं? जैसे उसको क्या बोलते हैं, जैविक होता है ना, जो बहुत अच्छे से फार्मिंग की जाती है, बहुत अच्छे से बीजों को रोपण किया जाता है, उनसे फिर मतलब खाद में बीज डाल, मुझे आती नहीं फार्मिंग, पर मैंने नाम ही सुना है बस उसका, वो बहुत शुद्ध माना जाता है, ऑर्गेनिक। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो होता है ना, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी कम हो तो भी वैल्यू बढ़ जाती है। जो ऑर्गेनिक नहीं होता वो इतना ले लो, वो बेचारा कोने में पड़ा रहता। ऑर्गेनिक को तो जेब में रखते हैं, ऑर्गेनिक हो तो उसको थोड़ा ही मिल जाए, वो अरे महाराज जी हमारे फार्म से निकला है, ऐसी ऐसी खाद बनाए। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक है। स्तुतियां, आप भजन गाते हो, आप कीर्तन गाते हो, आप किसी की बनाई रचनाएं गाते हो, वो सब सामान्य है। पर जब आप किसी भक्त की स्तुति गाते हो, जहां गजेंद्र ने स्तुति गाई, जहां कुंती ने स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हो, रुद्राष्ट अध्याय का पाठ करते हो, रुद्राष्टकम का पाठ करते हो। एक मुझे बहुत प्रिय है, निर्वाण अष्टकम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो स्तुतियां क्या हैं? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकले हुए बीज हैं। इनका सेवन करने से बुद्धि, मन और विचार और व्यवहार सब बहुत शुद्ध रहता है। कई बार आजकल जो भजन गाए जाते हैं, आजकल के जो बहुत तेज म्यूजिक पर जो गाया जाता है, इस तरीके का भाव जो आजकल के लोगों ने बनाया है, वो कहीं ना कहीं, वो किसी ना किसी रूप में कई बार आपके मन, बुद्धि, विचारों को शुद्ध नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मिलावट होती है। कि भजन की कोई निंदा नहीं है, पर पुरातन प्राचीन लिखे गई जो ये सारी स्तुतियां, ये सब ऑर्गेनिक है। जब आप इसका सेवन करते हैं, जब आप इसका गायन करते हैं, इसका निरंतर पाठ करते हैं, निरंतर ऑर्गेनिक रहने वाले को ना शुगर होती है, ना डायबिटीज होती है, ना उसको कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक जो स्तुतियां हैं, उनका पाठ करने वाले व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि ये जो दोष हैं, ये कम स्पर्श कर पाते। इसलिए एक ऑर्गेनिक स्तुति तो किया कीजिए, कोई भी। गजेंद्र मोक्ष, जहां पर सबको कथा पता है, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने थोड़ी देर तो सोचा कि जब इसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं, तो हाथ जोड़े फिरेगा, अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, इसने मेरा पांव पकड़ लिया, जल का जीव, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ के रहने दो। लेकिन थोड़ी देर की जगह वो और ज्यादा बलशाली होता चला गया। 3 दिन हो गए और गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। पत्नी चली गई, बच्चे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र को वास्तविकता पता चलने लग गई।
संसार में जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरी विषम परिस्थिति आई तो सब छोड़ के चले गए मुझे, यहां कोई नहीं है अपना। तो गजेंद्र जो था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा के भेष में उसने अपने ठाकुर जी के लिए इस स्तुति को बनाया था, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को। लेकिन उनसे एक अपराध बना जिसके कारण उनको पुनर्जन्म में गजेंद्र एक जानवर बनना पड़ा। वो अपराध क्या था? अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और तभी किसी संत का आगमन हुआ। तो संत जैसे ही आए तो इनको पता चल गया था कि मेरे घर पर एक संत आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उनकी तरफ देख करके एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि महाराज जी विराजो, मैं सेवा कर रहा हूं, बल्कि देख करके मन में विचार किया अब इनको प्रणाम और करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नजरअंदाज करके सेवा ही करने लगे, मानो उनको ऐसा लगे कि मैंने देखा ही नहीं है। और इस वैष्णव अपराध के कारण, सोचिए कितनी छोटी सी बात है ये, कि आपके घर कोई महापुरुष आए और आपने उनको देख करके एक मिनट के लिए बस नजरअंदाज किया, और सेवा करने के बाद इंद्रद्युम्न राजा ने, किसी सेवक ने जगह, वो संत आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आप पधारे थे, जबकि वो जानते थे कि आए हैं। और इसी अपराध का दंड मिला उनको कि उनको पुनर्जन्म लेना, मतलब दूसरे जन्म में उनको गजेंद्र बन के आना पड़ा। गजेंद्र बन के आए, जब ग्राह ने पकड़ लिया, परिवार सब छोड़ के चला गया, 3 दिन तक कोई निकाल नहीं पाया। तब नेत्र बंद करके उसने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए आया हूं पृथ्वी पर, कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य तो होगा मेरे जीवन में जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है। कृपा करके उस पुण्य के फलीभूत ही मुझे कुछ आस्वादन कराने का अवसर दीजिए। तुरंत गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की रची हुई वो स्तुति याद आ गई और गजेंद्र ने गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी का नाम नहीं है, ना इंद्र का नाम, ना देवी का नाम, ना देवताओं का नाम, ना महादेव का नाम, ना ब्रह्मा जी का नाम। बस गजेंद्र गाता जा रहा है। आकाश में सारे देवता खड़े हैं और सब अपने अपने वाहन लेके खड़े हैं। बोले गजेंद्र तू एक बार बोल तो सही, हमारा नाम हम अभी भी आते हैं। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। इतने में नारायण खड़े हुए, गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी फिर बोली, आप क्यों जा रहे हो? आपका नाम लिया उसने? देवी, लावारिश स्तुति है और लावारिश पे मेरा अधिकार है, उसमें किसी का नाम नहीं, इसका मतलब वो मेरी है। आइए गरुण जी पधारिए। गरुण पर बैठे और तुरंत जैसे ही गए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला। अंतिम श्लोक में जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर के पुष्प को तोड़ के ऊपर की ओर किया और अंतिम स्तुति अंतिम श्लोक में कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अमानी, मान रहित। और एक बात हम आपको कह दें, जैसे लड़का लड़की ब्याह करते हैं तो गुण मिलाते हैं ना, आजकल दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया है कि पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के वाइफ्स मिलाते हैं। कुंडली मिल गई, परिवार मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भाई ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले वाइफ्स मैच नहीं हो रही। आजकल बहुत विचित्रता चल रही है इसमें भी। व्यवहार विचार मिलने चाहिए, वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे ब्याह होगा? ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी वाइफ्स मैच करवाते हैं, जिससे ठाकुर जी को लगता है कि हाँ हमारे गुण मिल रहे हैं भैया, ये हमारी तरह अमानी ही है, ठाकुर जी उसी से ही मिलते हैं। 1% भी किसी के चित्त में यदि मान हो जाता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, ठाकुर जी फिर त्याग करते हैं, नहीं मिलते। इसलिए अमानी रहिए। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारे हैं, उनमें एक दोष यह भी है, क्रेडिट लेना चाहते हैं हम। हमको लगता है कि मैंने ये किया, इसका मुझे कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया। कथा में बहुत सीमित लोग हैं, पर कुछ लोगों को यहां आ रहे हैं जो
जानते हैं या जिनका फोन आ जाता है उनको बता देते हैं कि आप लोग आइए। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि बहुत लोग आ जाएंगे, नहीं तो। पर हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, वहाँ के विधायक जी बैठे हैं और देखिए चुपचाप आकर के बैठ गए हैं। इनके प्रशंसा करने का विषय मेरा कोई मान बढ़ाई देना नहीं, एक सीखने की भावना है। क्या मान रहित हैं, मान नहीं। और ये मैंने अनुभव कर लिया कि ठाकुर जी को मान रहित व्यक्ति अति प्रिय है। आपकी कथा हुई थी कुछ दिन पहले, मैं तो कई जगह बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं 7 दिन में मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक जी के साथ हूं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं, कोई ऐसी विचार नहीं, बहुत सरल स्वभाव। ऐसी हमारी हिंदू जी हैं, ये भी बहुत सरल सहज हैं। इनको कोई कैसे बोल दे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठी हैं, खूब न्याय किए हैं, पर सरल स्वभाव है। उसका ज्यादा प्रचार नहीं है कि हम ऐसे हैं या ऐसे थे या वैसे थे। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति बहुत लेट समझता है और बहुत लेट परिवर्तन करना प्रारंभ करता है अपने अंदर। हम इसीलिए 28 वर्ष से ही कथा कर रहे हैं, मतलब अभी 28 वर्ष के, कथा तो हम 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल के थे तब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में परिवर्तन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है ना पूरे जीवन, हमें कहीं ना कहीं ऐसी संतुष्टि लगती है कि हमारा आना सार्थक हो गया पृथ्वी पर। हम अपने माता पिता के यहां जन्मे और जन्म लेकर के जो कुछ भी किया, अब जिस क्रिया में हम हैं हमें बहुत संतुष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए, प्राण सबके जाने, कभी भी जाने, कोई बता नहीं सकता, पर हर व्यक्ति को ये रहता है ये काम मेरा अभी अधूरा रह गया, ये और हो जाए, ये इसकी पूर्ति और हो जाए। पर हम सत्य बता रहे हैं, हमारे चित्त में कोई कामना ही नहीं रह गई है। ऐसा लगता परिपूर्ण है, बस ऐसे ही भगवत भाव सुनाते रहेंगे जो जहां बुलाएगा। बस इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं क्योंकि युवाओं की थोड़ी सी चिंता होती है कि उनको समझ में आना चाहिए कितना सुंदर होता है वैष्णव रहना, कितना आनंददायी होता है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए आज की जो इनोवेशंस हैं उन सबको जीवन में लाना। बस उनके लिए थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करते हैं, बाकी तो और हमें कोई चिंता नहीं है। तो अमानी बनिए, क्योंकि ठाकुर जी को मान और क्रेडिट्स लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी की ब्याह सक्सेसफुल हो जाए तो बीच में 5 लोग बोलने वाले, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था, हमने ही करवाया इन दोनों का, लड़की कहाँ वो वहां थी, वो लड़का कहाँ वहां था, हमने ही मिलवाया जोड़ा। और जैसे दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वही बिचौलिया भाग जाता है, उसके अते पते नहीं, ढूंढे से नहीं मिल रहा, कहाँ गया भाई, तेने ही तो करवाया था। भाई देखो करवाया भले ही, हमने पहले ही बोल दिया था, आपस में जांच पांच कर लो, हमसे मत कहना। फिर तो ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हो? एक बात कहें, थोड़ा पर्दे में रहना सीखिए, कुछ करके थोड़ा छुप के रहना सीखिए, कुछ बना करके अंतर्ध्यान होना सीखिए। ठाकुर जी अंतर्ध्यान ही रहते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। तो आप यदि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सब गुण ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष गुण ठाकुर जी देखते हैं कि ये अमानी है कि नहीं मेरी तरह, कहीं इसके चित्त में मान की इच्छा तो अति नहीं है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, विषय, अधिकारी,
संबंध और प्रयोजन। जैसे लॉ है, उसका विषय आपको पता है, विषय क्या है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है, जो इतना अध्ययन कर चुका होगा, जो इतने नियम जानता होगा, जिसने ये किताबें पढ़ी होंगी, जिसने ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, वो अधिकारी।